लॉस बाय फायर के केसेस हमने पिछली बार करे थे और आपको सिखाया था कि मेथड वन और मेथड टू, दो मेथड से आपके स्कूल में टीचर आपको क्वेश्चंस कराएंगे। दो मेथड से आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अच्छा, मैंने आपके सामने कहा था कि मेथड वन इज मोर वाइबल क्योंकि वो अकाउंटिंग के एक्रूवल प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल के टीचर से लड़ाई लड़ लें कि नहीं नहीं आप तो ऐसा नहीं कर सकते। वो दूसरा मेथड भी हो सकता है एंड विच इज इक्वली एक्सेप्टेबल। हम कर सकते हैं उससे भी काम। कभी भी किसी भी तरह का कोई कॉन्फिल्ट्रेशन आप अपने टीचर से नहीं लेंगे स्कूल के अंदर। तो अब मैं आपके सामने दोबारा से डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ और ऑनलाइन वाले मुझे बताइए कि ये विजिबल है या नहीं है। ठीक है बेटा, बताइए विजिबल है। यस यस सर। सर, विजिबल। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन नंबर हम 8, क्वेश्चन नंबर 8 की हम ट्रांजेक्शन नंबर एफ पे हैं। एफ कर दिया था ना शायद हमने, नहीं करा। गुड्स लॉस बाय फायर 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड 40% ऑफ द क्लेम, यानी कि इट एक्सेप्टेड 60% ऑफ द क्लेम। क्लेम एक्सेप्ट करने का मतलब पैसा मिलना नहीं होता है ना। पैसा मिलना नहीं होता है। आपको बुक्स में दिखेगा एक्सेप्ट होने के बाद, क्लेम एक्सेप्ट होने के बाद आजकल क्या होता है, पहले आपके पास मेल आती है कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हो गया और फिर कुछ दिनों बाद आपके पास पैसा ट्रांसफर हो जाता है आपके अकाउंट में ऑनलाइन। पुराने जमाने में क्या होता था, एक्सेप्टेंस के बारे में आपको खबर मिलती थी और फिर आपके पास एक नई चिट्ठी आती थी, इसमें चेक लग के आता था। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको कैश में पेमेंट नहीं करती है। ठीक है जी, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट कौन सा है इसका, एफ पार्ट। पहली एंट्री क्या करेंगे, हाँ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। तो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट कितने रुपए से, 1 लाख से, 1 लाख से। क्या बोलेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ऐसा करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ पता रिवाइज करे थे ये, देखे थे इसके, नहीं देखा था पूरा। अच्छा, नंबर 2, अब आप क्या करेंगे आगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, या कुछ लोग इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी लिख देते हैं, दोनों ठीक है। कितने रुपए से, हमने 1 लाख का क्लेम डाल दिया, तू क्या कर दिया, लॉस बाय फायर कर दिया। और क्या लिखेंगे, क्लेम इज लॉज्ड बोल दिया या इंश्योरेंस क्लेम इज ड्यू ऐसा करके बोल दिया। ठीक है, नंबर 3, अब इंश्योरेंस क्लेम कितना रिजेक्ट हुआ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 40% ऑफ द क्लेम रिजेक्ट हुआ ना। हाँ, तो कुछ नहीं देखो, आप क्या करोगे, जो रिजेक्ट होगा उसे प्रॉफिट लॉस से खत्म कर देंगे। लॉस ही तो, अच्छा सुनो, 40% एक्सेप्ट हुआ, 40% रिजेक्ट हुआ, 40% रिजेक्ट हुआ, तो आप लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितना, 40,000 और 40,000। क्या बोलेंगे, 40% ऑफ द क्लेम वॉज रिजेक्टेड। दिस वॉज योर, क्या था, एफ। जी फॉर गधा। इसे नोट कर लीजिए पहले। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है आपसे, जरा देखिए कि गुड्स लॉस बाय फायर 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 100% ऑफ द क्लेम। ठीक है जी, क्या ही लिख लिया सभी ने इसको, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, नंबर 1, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख से और 1 लाख से। व्हाट आई राइट, गुड्स लॉस बाय फायर, हो गया खत्म। नंबर 2 क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं करना, हमें क्या लिखना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ऐसा करके लिख देंगे। कितने का लिख देंगे बताइए, 1 लाख, और कितने का लिख देंगे, 1 लाख। और क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड लिख दो, या लिख दो क्या, एक्सेप्टेड। एक ही बात है, खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। एक्सेप्ट का मतलब इंश्योरेंस कंपनी इज योर डेटर, और लॉस बाय मतलब पूरा खत्म हो गया। क्लेम एक्सेप्ट करने का मतलब ये है, क्लेम मिला थोड़ी अभी, अगर क्लेम मिल जाता तो एक एंट्री और करता, बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अगला केस वैसे ही है। डाउट है किसी का कुछ, हाँ,
इसे रोके हुए पता चल रहा है बेटा क्या हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट का मतलब उससे हम अपना डेटर बना रहे हैं कि भाई तुम हमें पैसा दे दें। नंबर एच, एच मतलब ओगली पुगली। एच क्या है देखिए, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन एच? इंश्योरेंस कंपनी पेड 100% ऑफ द क्लेम। ठीक है जी, पहली एंट्री क्या बन जाएगी? लॉस बाय, बिल्कुल ठीक है, परचेजेस कितने रुपए से? 1 लाख और 1 लाख से। क्या बोलेंगे? गुड्स लॉस बाय फायर। नंबर 2 क्या करेंगे भाई? डेबिट टू लॉस बाय फायर, 1 लाख और 1 लाख। और क्या लिख देंगे? इंश्योरेंस क्लेम इज लॉन्च, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉन्च। ठीक है। और नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग? बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, 1 लाख और 1 लाख। और क्या बन गया? इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। खत्म हो गया आपका। तो आपने लॉस बाय फायर के सारे वेरिएशंस देख लिए। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? पहले लॉस की एंट्री करो, फिर लॉस को क्या इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट एडजस्ट करने की एंट्री करो, क्लेम डालने की एंट्री ये होती है। और फिर क्लेम के अगेंस्ट पैसा लेने की एंट्री करो। ठीक है, पैसा लेने की एंट्री करोगे और ये आपका काम हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर अगले पॉइंट पे एक एक करके करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2022 से शुरू कर रहे हैं हम ट्रांजेक्शन। ठीक है, रेडी है सब लोग? एक छोटी सी बात आप पहले समझिए। मान लिया जाए मुझे किसी से चेक मिलता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं पहले कि चेक की क्लियरिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, चेक का क्लियरिंग का प्रोसेस क्या होता है समझना। यहाँ मेरे पास व्हाट्स नेम, हाँ, ये एक बच्ची बैठी है मेरे पास, विधि। ठीक है, और उधर 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 कौन 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 कौन? पीछे, पीछे क्या नाम? हाँ, इधर यहाँ पर कौन है? गौरिका है यहाँ पर। ठीक है, ये दो लोग बैठे हैं मेरे साथ। कुछ भी ट्रांजेक्शन हुई होगी, विधि ने एक चेक इशू किया, किसके नाम पर? गौरिका के नाम पर एक चेक इशू कर दिया। ठीक है जी, जरा देखिए, चेक इस तरह का होता है, इस तरह का, टू पे, ऐसा लिखा रहता है, डैश अमाउंट रुपीस ऐसे करके, और डब्बे में ऐसे लिखा रहता है, और यहाँ डेट का कॉलम बना होता है चेक। ठीक है, ऐसी बना, क्या लिखा? टू पे गौरिका, गौरिका। ठीक है, चेक ऑफ रुपीस कितना? चेक ऑफ रुपीस कितना? 1 लाख, 1 लाख ओनली, रुपीस 1 लाख, ऐसे करके। ठीक है, ऐसा कर दिया और डेट डाल दी 10/07/2024 ऐसे। यहाँ इसका सिग्नेचर, इसने विधि ने यहाँ सिग्नेचर कर दिया, ऐसे कर दिया। और यहाँ चेक का नंबर 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 ऐसे लिखा रहता है, ऐसा चेक होता है। अगर चेक ऐसा ऐसा चेक, ठीक है, अगर ऐसा चेक है तो उसको कहते हैं बेरर चेक। क्या कहते हैं? बेरर चेक। बोले इस चेक में जिसका नाम है वो उसी का हो गया। ये व्यक्ति कौन? गौरिका, अगर विधि के बैंक में जाती है और ये चेक प्रेजेंट करती है, इसे 1 लाख रुपए मिल जाएगा। जिसके हाथ में चेक, वो पैसे का मालिक, बेरर चेक बोलते हैं। लेकिन विधि समझदार है, उसने कहा अगर गौरिका से चेक गिर जाए जमीन पे और कोई और उठा ले और फिर चेक क्लियर करवा ले, तो पैसा तो उसको मिल जाएगा। जानते हैं बेरर का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में, आपने करेंसी नोट देखा है? किसी के पास 100-200 का नोट है किसी के पास 500 का नोट? निकाल, जल्दी लाओ, दिखाओ जरा, कोई भी दिखाओ। आपको बेरर क्या होता है उसका मतलब देखिए, जल्दी। कौन? अच्छा, ओ मिल गया भाई, उधर दे दो। चल ये आगे, एक 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 चाहिए। आ, आप जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है उस पे। हाँ, क्या नोट पे दिखा हुआ दिख रहा है कुछ आपको? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको दिख रहा है नोट पे कुछ? यस सर। क्या लिखा हुआ? आई, पढ़ो क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू, Pay the bearer the sum of 100 rupees. आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। बेरर कौन? अभी बेरर कौन है? मैं,
किसका है? मेरा। अगर मैंने पकड़ा दिया किसको, लावण्य को, तो कौन? बेरर लावण्य। पड़ोसी को पकड़ा हो तो कौन? पड़ोसी। पड़ोसी से अड़ोसी ने छीन लिया तो किसका हो गया? है ना, जिसकी लाठी उसी का भैंस। ठीक है, तो समझिएगा, बेरर का मतलब ये होता है, यानी कि ये चेक जो है, चेक जिसके हाथ में है वो, हाँ, वो उसको उसको पैसा मिलेगा। ऐसी घटना से बचने के लिए क्या करती है, ऐसे दो लाइनें डाल देती है, हॉरिजॉन्टल दो लाइनें। और या फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख देती है क्या, अकाउंट पे ही। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये चेक बेरर नहीं है। अब ये चेक कौन सा हो गया, अकाउंट पे ही हो गया। मतलब इस चेक को सिर्फ अकाउंट में डाला जा सकता है, इनकैश नहीं कराया जा सकता। दो वर्टिकल है, दो लाइनें, क्रॉस लाइनें डालने का मतलब क्या होगा, दिस इज अ क्रॉस चेक नाउ। पहले क्या था, ये पेरर चेक था, अब क्या है, ये क्रॉस्ड चेक है। तो क्रॉस्ड चेक जो होगा, अब क्या होगा, विधि ने जो इशू किया है गौरिका को, गौरिका के अकाउंट में जाएगा, गौरिका इसे अपने बैंक अकाउंट में डालेगी। विधि के पास है एसबीआई का अकाउंट, गौरिका के पास है एचडीएफसी का अकाउंट। ठीक है, तो विधि ने ये चेक इसको दे दिया, गौरिका ने क्या, अच्छा, अब विधि ने ये चेक अपने, वो चेक काट दिया और गौरिका को दे दिया। गौरिका ने तकिए के नीचे रख के 1 लाख के नोट के ऊपर सपना ले लिया, पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा। तो क्या गौरिका के अकाउंट में पैसा आ जाएगा? बताइए, कब आएगा पैसा? जब गौरिका इस चेक को उठा के कहाँ डालेगी, एचडीएफसी को डालेगी। ठीक है जी। अब चेक तो एचडीएफसी के पास पड़ा है, तो ये एसबीआई को कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? आइए समझते हैं। यहां पर हमारी हेल्प कौन करता है? आरबीआई। कौन हेल्प करता है हमारी? आरबीआई। हाँ, रिजर्व। आरबीआई ने क्या कर रखा होता है, क्लियरिंग हाउस बना रखा होता है। क्या बना रखा होता है? क्लियरिंग हाउस। आरबीआई की एक ब्रांच है क्लियरिंग हाउस, पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली में आरबीआई का ऑफिस है, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे क्लियरिंग हाउस है। अब तो सब क्या होता है, ऑनलाइन होता है। कैसे? विधि ने चेक इशू किया किसको, एचडीएफसी को। एचडीएफसी के पास चेक आया, एचडीएफसी ने उस चेक को स्कैन करा। ठीक है, और स्कैन, एआई बेस्ड स्कैन होते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। पीएनबी अलग हो जाता है, एचडीएफसी अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एचडीएफसी वाले जो होते हैं, ये सारे के सारे, ये सब, ये चेक, इसका गौरिका का चेक एचडीएफसी में चला गया। ठीक है, गौरिका ने अपने बैंक में इस चेक को जमा कराया, एचडीएफसी ने क्या करा, स्कैन करा और किसकी वेबसाइट पे इसे पहुंचा दिया, क्लियरिंग हाउस में पहुंचा दिया। ठीक है, क्लियरिंग हाउस में चले गए। क्लियरिंग हाउस में जो लोग बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। और फिर देखो, इनकी एक्सेस इनके पास भी होती है, इनकी एक्सेस इनके पास भी होती है। क्या होता है, ये ऑटोमेटेड होता है। पहले तो क्या होता था, लोग बैठते थे, ये रिजर्व बैंक के लोग बैठे रहते थे, और चेक को क्लियर करने में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगता था। पहले मैनुअल काम होता था ना, हर चेक को क्या करता था क्लियरिंग हाउस का आदमी। क्लियरिंग हाउस में क्या होते थे, ऐसे पूरे पूरे हॉल में ऐसे ऐसे बॉक्स बने रहते थे, ऐसे बॉक्स, इस तरह के बॉक्स, ऐसे 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 बॉक्स। एक बॉक्स एसबीआई का, एक एचडीएफसी का, एक ऐसे ऐसे बॉक्स बना रहता था। तो जितने भी चेक फिजिकली कलेक्ट होके आते थे, तो जैसे डाकिया करते हैं ना, सेग्रीगेशन, एसबीआई की, एसबीआई एसबीआई एसबीआई, फिर एक क्लर्क के पास 2-3 बैंक होते थे, वो एसबीआई के चेक को निकालता था, एचडीएफसी को क्लियर करता था, फिर एसबीआई की वेबसाइट, मतलब अपने आरबीआई के पोर्टल में जाके, और वो जो होता है ना, स्कैन करे हुए आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, उनकी देखता, फिर चेक को मैच करता, फिर आगे बढ़ता। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, ये एचडीएफसी वाला चेक स्कैन करेगा और यहाँ पहुंचा देगा। ठीक है, एचडीएफसी के पास एसबीआई के चेक भी आए, पीएनबी के भी चेक आए, सबके चेक आए, बारकोड लगे रहते हैं, ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाते हैं, क्लियरिंग हाउस के पास पहुंच जाते हैं। क्लियरिंग हाउस से मैसेज आता है फिर इस बैंक को, एसबीआई को, पीएनबी को, आईसीआईसी को, हर बैंक के पास मैसेज आता है। तो यहाँ का जो क्लर्क होता है एसबीआई का, उसको अपनी ब्रांच के चेक दिखते हैं, वो चेक देखता है, इसको विधि का वो चेक जो गौरिका के पास गया था, इसके पास आती है इन्फॉर्मेशन, ये उसको खोलता है ऑनलाइन, अपने रिकॉर्ड से क्या करता है, चेक करता है, सिग्नेचर चेक करता है, अमाउंट चेक करता है, डेट चेक करता है, और डिजिटल सिग्नेचर करके ओके कर देता है। जब ओके करके डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा, तो आरबीआई क्या करती है, एसबीआई के अकाउंट से पैसा क्या करती है, काटती है, और किसके अकाउंट में डाल देती है, एचडीएफसी के अकाउंट में डाल देती है। और जब एचडीएफसी के अकाउंट में आ जाता है, एचडीएफसी किसके अकाउंट में डाल देता है पैसा, गौरिका के अकाउंट में। इसे कहते हैं चेक का क्लियर हो जाना। क्या कहते हैं इसे, चेक का क्लियर हो जाना। ठीक है, अभी भी, अभी भी है, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है इसमें। हाँ बोलो। हाँ, अभी भी 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, अभी और ज्यादा हाँ। नहीं नहीं,
रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिस हैं, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, और एक सेंट्रल भोपाल वगैरह भी है। ऐसा करके होता है। बहुत लोड है, बहुत लोड है। तो उनको रीजनल सेंटर बढ़ाने हैं, क्लियरिंग हाउसेस बढ़ाने हैं। जितने क्लियरिंग हाउस बढ़ेंगे उतनी प्रोसेसिंग फास्ट होगी। ठीक है। अब तो चेक के ऊपर बार कोड लगा रहता है, इसलिए काम आसान हो जाता है। तो सुनो, अगर आपने एसबीआई का चेक एसबीआई में डाल दिया तो वो 1 घंटे में क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसे क्लियरिंग हाउस जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो क्या करेगा, उसका तो एक्सेस है ना किसी भी ब्रांच में। भाई एसबीआई का ब्रांच मैनेजर यहाँ बैठा है, वो कस्टमर नंबर टाइप करेगा बैंक के लॉगिन आईडी से। उस कस्टमर का जो कि जबलपुर में किसी बैंक में उसका चेक अकाउंट है वो दिख जाएगा। वो वेरीफाई करेगा, साइन करेगा, चेक क्लियर कर देगा, वो क्लियरिंग हाउस जाएगा ही नहीं। हाँ। हाँ। ठीक है। तो सेम बैंक ब्रांच, सेम सेम बैंक के अलग अलग ब्रांच के चेक आपस में आराम से क्लियर हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है। और एक दूसरी ब्रांच में फिर तो क्लियरिंग हाउस के थ्रू ही जाता है। तो ये प्रोसेस टाइम लेता है, इसीलिए बेटा समझना। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, चेक आया तो कहाँ डाल दो, बैंक में डाल दो। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। चेक आता है, टाइम लेता है। ठीक है। और चेक अगर आप तकिए के नीचे रख के सो गए तो क्या होगा? आपके सपनों में घूमेंगे 1 लाख रुपए, तो गोरेगा के बैंक में जाएंगे ही नहीं। चेक से पैसा लेने के लिए क्या जरूरी है? इट हैज टू बी डिपॉजिटेड टू द अकाउंट, वो जरूरी है। ठीक है। तो हमने गुड्स, बोलो। हाँ, मिनिमम मिनिमम 3 दिन का टाइम रखा जाता है, 3 दिन का टाइम लेंथ दी जाती है। नहीं 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 नहीं, देखो चेक के ऊपर लिखा रहता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स, वैलिड फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। आउट स्टेशन चेक 6 महीने के लिए वैलिड होते हैं, विद इन द सिटी 3 महीने के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है। चेक इशू होने के 3 महीने तक वैलिड माना जाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इट इज वैलिड फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद तो बेकार हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ऐसा लिखा रहता है उस पर। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बहुत वीआईपी कस्टमर्स होते हैं, बैंक उनके लिए अलग तरह के चेक इशू करता है, इनमें अनलिमिटेड टाइम पीरियड होता है। ऐसा भी होता है। आम आदमी के लिए तो जो चेक होते हैं वो 3 महीने के साथ होते हैं। ठीक है। बन जाएंगे तुम्हारे डोले भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिमाग के डोले बनाओ। ठीक है। चले आगे जरा। सो प्रोसेस समझ में आया क्या? अब अगर मैंने गुड्स बेची और मुझे चेक मिला तो मैं बैंक तो नहीं लिखूंगा ना। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में यही कर रहे थे, अभी तक तो यही कर रहे थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। चेक मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बैंक में नहीं डालेंगे। बैंक में देखो, चेक मिल गया आपको, आप एंट्री बोलेंगे चेक इन हैंड डेबिट। बैंक डेबिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चेक इन हैंड बोलेंगे। और फिर उस चेक को जब बैंक में जमा कराएंगे तो फिर आगे की ट्रांजेक्शन हम करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको अब अच्छे से सिखा रहा हूँ। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट, भाई बिजनेस का तो करंट अकाउंट ही बनता है, सेविंग्स अकाउंट तो बनता ही नहीं है। तो सीधी सीधी एंट्री क्या बनेगी आपकी, 2022, क्या डेट है, जनवरी, अप्रैल 1, तो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट। व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी कैश इनटू बैंक, बैंक नाम की एसेट्स बढ़ जाएगी। डेबिट कितना रुपए बताइए, 2,10,000 टू कैश अकाउंट, कितना, 2,10,000। क्या नरेशन बनेगी, ओपन अ बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट, ऐसे आपकी एंट्री बन गई। एवरीबडी इज ओके विद द फर्स्ट एंट्री? तविश या तविश, व्हाट्स योर नेम? तविश। तविश अरोड़ा, ठीक है। तो देखिए, बैंक डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया, एवरीबडी इज ओके विद दिस। उधर से विधि, इधर से सर जी, ऑल क्लियर, शाबाश। उसके बाद अगली डेट क्या है, अप्रैल, व्हाट नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, आइए देखते हैं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से 10,000 रुपए निकाल लिया। आप जानते हैं ड्राइंग्स जो होती है वो क्या होती है, आपकी कैपिटल का रिडक्शन है। ड्राइंग्स इज व्हाट, रिडक्शन इन कैपिटल। बेटा रूल देख लीजिए, एसेट्स
और एक्सपेंसेस इंक्रीज तो क्या करना है डेबिट, डिक्रीज करना है तो क्या क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू बढ़ जाए तो क्या करना है क्रेडिट, घट जाए तो क्या करना है डेबिट। तो कैपिटल ड्राइंग से क्या होती है घट जाती है, तो हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन ड्राइंग्स के नाम से ही करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या तो सिर्फ बैंक लिख लीजिए, बैंक अपोस्ट्रोफी अकाउंट लिख लीजिए। कितना रुपए से बताइए, 10,000, 10,000। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऐसा करेंगे आप। नोट कर लीजिए इसे फटाफट से, अभी तक तो ट्रांजेक्शन आसान चल रही है। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल कितना, ठीक। आपने बैंक से पैसा निकाल लिया ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। अच्छा जरा डिफरेंस समझना, मैं एक बार दिखा रहा हूँ। विड्रू फ्रॉम बैंक 1,000 और विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1,000, क्या फर्क है दोनों में। और बे बाबा, कहाँ का ड्राइंग हुआ, पर्सनल यूज कहाँ लिखा है। सेम है। समझे, पहले में कैश बढ़ जाएगा बैंक घट जाएगा, दूसरे में सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस तो बैंक होगा। समझ पा रहे हैं बात को, यूज मतलब खर्च हो गया, और सिर्फ निकाल लिया तो भैया कैश लेके आए ना, तो गल्ले में डाल दिया, बोलो बाद में खर्च करेंगे, दोनों में फर्क है। वो फर्क आप इस एंट्री में देखिए, कैसे दिखेगा बताइए, इसमें क्या लिखा है, इस वाली में क्या, व्हाट इज इन अप्रैल 3rd। अरे अनंत समझ पा रहे हो क्या बोला हमने इधर अनंत, ये वाली बात को Yes, sir. तो सुनो। अब ट्रांस अमाउंट विड्रॉन फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, व्हाट इज द यूज, आई एम नॉट क्लियर, मुझे नहीं पता क्या यूज है, तो मैं क्या करूंगा, हम लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, ये कुछ भी लिख दो, डेबिट टू क्या कर देंगे बैंक्स अकाउंट, ऐसा करें। कितने रुपए का, 12,000 और 12,000, इज दैट ओके। वाई वी हैव रिटन सन्ड्री एक्सपेंस, मुझे नहीं पता क्या खर्चे हुए, मिसलिनियस एक्सपेंस, यूज तो हुआ ना, यूज हुआ तो खर्चा हो गया, बोलो। हाँ लो, और ये लो बिल्कुल ठीक बोला ये भी, और ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऐसा भी कर सकते हैं। डेबिट टू क्या कर दिया आपने बैंक, कितना कितना, 12,000 या 12,000, ठीक है। ये आप अपने टीचर से पूछे वो क्या चाहते हैं, एनीथिंग इज करेक्ट। क्या बोलेंगे, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अप्रैल के बाद अप्रैल कितनी है, अप्रैल 4, क्या लिखा है अप्रैल 4 में बताइए। हाँ चलो ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए, आई एम नॉट मूविंग फास्ट, पर हम आपसे नोट कर लीजिए, नोट करिए। सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नाउ, रेंट पेड बाय चेक, बढ़िया है कोई दिक्कत ही नहीं है ट्रांजेक्शन। रेंट इज एन एक्सपेंस, बढ़ गया तो क्या करना है डेबिट, बारी का समझ पा रही हो, तो क्या लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक बोले। अबे हाँ ठीक है, मुझे लिखने से टू बैंक कितने रुपए से, 30,000, 13,000,
व्हाट यू विल राइट? पेड रेंट, पेड रेंट बाय चेक। अच्छा, अगर बोल दे क्या कि पेड रेंट बाय गुड्स, हाँ, आपने मालिक को बोला भाई किराया विराया नहीं है, मेरी दुकान का आटा ले जा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट हो जाएगा, परचेज। हाँ हाँ हाँ, पॉसिबल है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अप्रैल के बाद नेक्स्ट बोलिए, अप्रैल 5 क्या है बताइए? अच्छा, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से सामान खरीद लिया, ठीक है, तो और पेमेंट भी कर दी है, राम का नाम तो आना ही नहीं है कहीं पर भी। अब परचेज होगा, क्या बोलेंगे? परचेज नाम तो अकाउंट डेबिट, रुक जाए, कितना 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 अमाउंट टू बैंक। एक बात ध्यान रखें, जब आप चेक इशू कर रहे हो कोई चेक इन हैंड शब्द नहीं लगेगा, लेकिन जब चेक ले रहे हो तो चेक इन हैंड आता है। पेमेंट करते समय चेक इन हैंड नहीं आएगा, पेमेंट गया तो गया। तो क्या लिखेंगे? परचेज या बॉट गुड्स, गुड्स फ्रॉम किससे? राम, एंड पेड बाय चेक। अप्रैल कितनी? 6। बोलिए क्या एंट्री? सीधी सी बात है। अब फर्नीचर खरीद लिया और क्या कर दी? पेमेंट। तो फर्नीचर डेबिट कर देंगे क्योंकि एसेट्स है। देखो बेटा, जब परचेज के साथ एसेट्स आएगा तो क्या करेंगे? एसेट्स लिखेंगे। हम लिखेंगे क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए का? 25,000 और 25,000। व्हाट नरेशन वी विल राइट? परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। अप्रैल कितनी है? 7। क्या ट्रांजेक्शन बनती है बताइए? बैंक लोन ले लिया भाई, बैंक को बोला हमें लोन दे दो, बैंक ने कहा ले लो। तो बैंक लोन आपके घर पे नोटों की थैली भिजवाएगा क्या? बैंक लोन आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा। तो योर बैंक विल इंक्रीज, और बैंक लोन नाम से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक कर दो। अच्छा एक बात बता, लोन तो तू झगड़ू राम से भी ले लेगा, अगड़ू ताऊ से भी ले लेगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेगा किसका है? हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। तो ट्रांजेक्शन नंबर क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक या बैंक्स लोन? लोन फ्रॉम बैंक। कितने रुपए का लोन ले लिया? 50,000 और 50,000। क्या लिखेंगे? टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक। चलिए, आसान है, सारी ट्रांजेक्शन बैंक की है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए पहले, नोट करिए फटाफट से। ऑनलाइन पे होपफुली सब समझ पा रहे होंगे इन सब चीजों को। अगर जहां भी 1% भी डाउट होगा, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। चलो आगे बढ़े हम। क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? सोल्ड गुड्स टू राम एंड चेक रिसीव्ड। इसे डेट के लिए यूज करो, इसको थोड़ा स्क्वीज करो। लेफ्ट अंडर फोलियो बहुत छोटा बनना है, इस जगह बना। अब कर लिया तो कर लिया, वैसे भी कर रखे, गलत करो। मैंने क्या बताया था? जब भी आपके पास चेक आ जाए अब, तो पहले क्या काम करना है? कुछ कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखिए। चेक मिला, चेक मिल गया, और देखो आने वाली एंट्री में, देखो मैं आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। चेक रिसीव्ड ₹10,000। मान लो मेरे पास डेट आई कौन सी? अप्रैल 8 को। चेक रिसीव्ड 10,000 का, हमारे पास ये एक ट्रांजेक्शन आई। आगे देखो, आगे चल के देखो, सब्सिक्वेंट डेट, सब्सिक्वेंट डेट मतलब आगे आने वाली डेट में अगर लिखा है क्या?
चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, मतलब मैं बोलूं अप्रैल 11 को लिखा है, सब्सिक्वेंट डेट का मतलब आने वाली डेट। प्लीज अंडरस्टैंड, इसे पहले नोट करना और समझना, फिर एंट्री करना। आपको चेक मिल गया 10,000 का, और 3-4 एंट्री बाद लिखा हुआ है जो चेक 10,000 का था ना, अब वो बैंक में जमा कराया। ठीक है जी। इसका मतलब इस दिन जो चेक रिसीव है वो क्या कहलाएगा? चेक इन हैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चेक इन हैंड कहलाएगा। ठीक है। और फिर इसको जमा करने की एंट्री करेंगे। फाइन विद एवरीबॉडी। अच्छा, चेक रिसीव हुआ 8 तारीख को। चेक रिसीव हुआ क्या हुआ? 8 तारीख को। और अप्रैल 11 को लिखा क्या कि चेक ऑफ ₹10,000 इज डिसऑनर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? ना ना ना, 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 रुको रुको रुको। इसका मतलब इस दिन वो चेक इन हेड था, बैंक में गया। अरे यार, अगर ये चेक इन हैंड होगा तो बाउंस कैसे हो जाएगा? अ, अबे चेक इन हैंड का मतलब तुम्हारे हाथ में है, बैंक के हाथ में नहीं है। तो इसके और इसके बीच में तो है ही नहीं ना ऐसी कोई एंट्री। क्या बोला आपसे मैंने? 8 तारीख, सुनो, अप्रैल 8 के बाद सीधी ट्रांजेक्शन 11 को दिख रही है आपकी चेक वाली। बाकी ट्रांजेक्शन है बीच में। चेक के बारे में कुछ नहीं बोला। अप्रैल 8 को बोला कि चेक मिला, और 11 को बोला कि चेक जमा कराया। तो भाई मैं अप्रैल 8 को क्या मानूंगा? चेक इन हैंड मानूंगा, और फिर इस दिन जमा कराने की एंट्री करूंगा। लेकिन अप्रैल 8 को बोला चेक रिसीव हुआ, फिर कुछ नहीं बीच में, सीधा अप्रैल 11 को बोल रहा है कि 8,000 का चेक क्या हो गया, 10,000 का चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। अभी कैसे पॉसिबल है भाई? ये तभी तो पॉसिबल है जब इसी दिन बैंक में चला जाए। इस दिन, उसी दिन बैंक में चला जाए। अंडरस्टैंड? तो जब भी कभी चेक रिसीव करने की एंट्री आएगी, आगे वाली एंट्री जरूर से पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि आगे वाली एंट्री में डिसऑनर हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। आगे वाली एंट्री में क्या लिखा हुआ है? चेक जमा कराया। ठीक है। अगर चेक था ये और फिर बोल दिया डिसऑनर, इसका मतलब क्या कहलाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि आज ही बैंक में जमा हुआ है, तब मैं इस दिन चेक इन हैंड की एंट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको सुबह सुबह चेक मिला, आपने अपने पियोन को बोला जा बैंक में जमा करा के आजा, हो गया जमा। अरे फिर क्लियरिंग में क्या पैसा नहीं मिला? क्लियरिंग का प्रोसेस समझाया था आपको, ऐसा हो गया। गॉट इट? तो आपको केयरफुल रहना है कि चेक मिलने के बाद आगे ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है। आइए जरा, अब जरा डिसऑनर समझते हैं कि क्या चीज होती है ना? डिसऑनर समझते हैं। ठीक है, डिसऑनर देखिए। अच्छा, अ, तेजस है ना, तेजस। तेजस ने अपने दोस्त आदित्य को बोला, आदित्य मेरे घर आ जाना यार, तू हम पार्टी वार्टी करेंगे, ऐश करेंगे, चिल मारेंगे। ठीक है। लेकिन तेजस और आदित्य की बनती नहीं है ना? तो तेजस का घर है काफी अच्छा, और तेजस ने आदित्य को बोला आजा भाई, बुरा मत मानना, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब क्या होता है कि जैसे ही आदित्य बेल बजाता है, करंट लगता है पहले तो उसको, बाल खड़े। ठीक है जी। इसी तरह से हाथ हटाता है अपना, घंटी बज जाती है। जैसे दरवाजा खुलता है ये, तब तक क्या होता है, एक सफाई करने वाली लेडी पोछे का पानी डालती है इसके ऊपर, पूरा गीला हो जाता है। ठीक है जी। फिर जब अंदर जाता है, गंदे पानी से गीला हो रखा होता है, तेजस कहता है भाई ये क्या हो गया तेरे साथ? और वो अपने सफाई वाले को बोलता है हाँ बढ़िया करा। ठीक है, ऐसा करके। और उसके बाद फिर क्या होता है कि बोलता है यार तू तो गीला हो गया, तो मतलब गीला हो गया, जब वॉशरूम चले जा फटाफट से साफ कर ले अपने। ये साफ करने के बाद आता है, कह रहा, ठंड लग रही होगी, चाय पिएगा? कहता हाँ पीऊंगा। चाय लेके कहता ले पी ले। आदित्य को तो अंग्रेज बना दिया उसने। गड़बड़ हो गई ना? तो बताइए मुझे, ये आदित्य का ऑनर हो रहा है या डिसऑनर हो रहा है? बट चेक के साथ ऐसा नहीं होगा। चेक को पकड़ा, लथेड़ा, लफेड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चेक का डिसऑनर कब होता है? जब चेक के अगेंस्ट पैसा नहीं मिलता है, तब होता है चेक का डिसऑनर। ठीक है। ये प्लान मत बना लेना दोस्त, यारी आजा घर पे तू। ठीक है। और डॉबरमैन और पता नहीं कौन कौन से मैन रखे हुए हैं, है ना, पिटबुल रखे हुए हैं। नोट नोट डाल बोटी बोटी इसकी। ठीक है। एनीवे, सो चेक का ऑनर कब होगा? जब चेक क्लियर हो जाएगा। डिसऑनर कब होगा? जब क्लियर नहीं होगा। डिसऑनर का मतलब चेक क्या हो जाता है? बाउंस। बाउंस का मतलब ऐसे नहीं चेक उछल उछल के घूम रहा हो, ऐसा नहीं। मतलब चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है। अब ये आएंगे बाउंस पे भी।
लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, चेक मिल गया और आगे आने वाली डेट में बैंक में जमा हुआ तो आज क्या माना जाएगा, ये चेक इन हैंड माना जाएगा। चेक मिल गया और 4-5 दिन बाद डिसऑनर हो गया, आज ही इसे बैंक में डाल देंगे। ठीक है जी, सारे ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। अब हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हैं। और सुनो, जब भी चेक रिसीव की ट्रांजेक्शन होगी, आगे की ट्रांजेक्शन्स ध्यान से देखेंगे। तो जरा देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स टू राम एंड रिसीव्ड चेक, कितने का लिखा है? 8 तारीख को। क्या लिखा हुआ है? 22,000 का। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है? राम का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया। तो आज क्या मानूंगा मैं इसे? आज क्या मानेंगे बोलो? चेक इन हैंड मानेंगे। ठीक है जी, गॉट इट। चलिए पहले एंट्री करते हैं। क्या डेट कौन सी है? व्हाट इज द डेट? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड हमारे लिए टेम्परेरी एसेट्स है भाई, इसलिए बढ़ गया तो डेबिट करेंगे। और टू, क्या सामान बेचा तो क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का सामान बेचा? 22,000 का। 22,000 का। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? गुड्स सोल्ड टू राम एंड रिसीव्ड चेक। क्या नंबर? अप्रैल 9। गुड्स सोल्ड टू राम एंड रिसीव्ड चेक, काम खत्म हो गया। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं अब। देखिए क्या लिखा है, इसे नोट कर लीजिए पहले। अबे रुक जाओ, पहले जमा तो कराओगे। फिर राम का चेक बैंक में जमा कराया, कोई बात नहीं, पहले इसे नोट कर लें। चेक मिल गया तो चेक इन हैंड डेबिट, और टू सेल्स करेंगे। तो राम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स के अगेंस्ट चेक मिल रहा है। दो इफेक्टेड अकाउंट कौन से हैं? चेक इन हैंड और सेल्स। राम को तो नाम ही नहीं आएगा चेक देने से, तो चेक इन हैंड नाम की एसेट्स बढ़ गई, सेल्स नाम का रेवेन्यू बढ़ गया और एंट्री हो चुकी है। ठीक है, चलें आगे। बोलिए। अब राम वाला चेक क्या करा दिया? जमा करा दिया बैंक में, इसलिए उसके आगे अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा ना ट्रांजेक्शन में अमाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट। क्या बनेगी? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का? 22,000। 22,000। और क्या बोलेंगे? चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड टू बैंक। बैंक में जमा करा दिया। डाउट है कुछ तविश? ठीक है, हो गया। बैंक बढ़ गया, मतलब जमा कराने का मतलब है कि क्लियर हो गया, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं। हालांकि इसमें भी टाइम लगता है, लेकिन हम इतना डीप नहीं जाएंगे। हम बोलेंगे जमा हो गया तो मतलब बैंक में क्लियर हो ही गया होगा, समझ मान के चलते हैं। और होता भी ऐसे ही है, जैसे ही आपका बैंक में चेक जमा होता है आपके मैसेज आ जाता है। ठीक है जी, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप अनंत, अहान, बाकी सारे लोग, अहाना, ध्रुव, सब लोग समझ पा रहे होंगे। विवान? यस सर। हाँ बोलो। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? बस जिसका डर था वही हो गया। राम का जो चेक अपने बैंक में जमा कराया वो हो गया डिसऑनर। डिसऑनर हो गया मतलब पेमेंट मना हो गई है उसकी, बाउंस हो गया। और जब चेक बाउंस होता है ना, बैंक पेनल्टी चार्ज करता है, हम पे नहीं, हम पे चार्ज करता है, राम पे थोड़ी करेगा। हमारी गलती है, कहता है बाउंस वाला चेक क्यों दिया भाई आपने। तो क्या होगा? हमें वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, चलें आइए देखते हैं। वही तो है, वो चेक डिसऑनर जो है वो इज्जत वाला शब्द है, बाउंस जो है वो बेइज्जती वाला शब्द है। समझ लीजिए स्लैंग की तरह यूज कर रहे हैं उसको। तो अप्रैल कौन सी है डेट? 10। तो अब सुनिए, जब चेक बाउंस हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा आपके साथ? आपके अकाउंट से कितना पैसा काट लेगा बताइए? नहीं बेटा, 200 रुपये नहीं, पहले तो ये पूरा 22,000 काटेगा ना। बैंक ने आपके अकाउंट में 22,000 डाला था ना, बैंक पूरा काट लेगा। रुक जाओ, तो पहले एंट्री क्या करेंगे हम लोग? टू बैंक अकाउंट। कितना?
22,200 रुपया। एवरीबडी इज ओके। 22,000 तो बैंक काटेगा क्या चेक के, और 200 रुपये पेनल्टी काटेगा। काटेगा। अब हम किसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, किसका नाम, क्या लिखेंगे बताइए। चेक किसका था, राम्स अकाउंट डेबिट। राम से कितना वसूलेंगे, 22,000, है ना, वसूलेंगे 22,000, हाँ या ना। और 200 रुपये हमारी जेब से जाएगा। किसकी गलती, तो हम राम से वसूलेंगे ना इससे। समझ पा रहे हैं बात को। आइडियली तो यही होना चाहिए। क्या मेरी गलती थी चेक बाउंस होना, नहीं। हम बोलेंगे सुन भाई राम, तेरा चेक हो गया बाउंस, 200 रुपये पेनल्टी पड़ गई है, कह रहा भाई साहब नया चेक बना देता हूँ। तो नया चेक कितने का बनवाओगे इससे, 22,000। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, 22,200 रुपये का। कुछ लोग ऐसा करते हैं, और कुछ लोग एक और तरह से करते हैं, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, दूसरा तरीका और भी, यहाँ लिख देंगे क्या, चेक ऑफ राम इज डिसऑनर्ड, ऐसे लिखते हैं। और देखिए, शायद आपके टीचर इस तरह से कराएं जो तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन आई सजेस्ट यू इसी तरीके से करेंगे, काम आसान है। मुझसे पूछो क्या हुआ। एक और तरीका बनता है क्या, देखो ऐसे, पहले एंट्री बनाएंगे क्या, एक एंट्री बनेगी ऐसे, राम्स अकाउंट डेबिट 22,000, ऐसे, ठीक है। और क्या, बैंक चार्जेस डेबिट 200 से, तो क्या करेंगे, बैंक 22,200 से, ऐसे। फिर एक एंट्री और बना देंगे क्या, सुनो, राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस 200 से, 200 से, ऐसे भी करते हैं एंट्री। देखो, याद है, कार्टेज पे करी थी, फिर कस्टमर से रिकवर करी थी। बैंक चार्जेस पे किया, और किससे रिकवर कर लिया, राम से रिकवर कर लिया। इन दोनों को मिलाऊंगा तो यही बनेगा, ठीक है। जैसा आपके टीचर बोले वैसा कर लेना। आई सजेस्ट यू इस तरीके से कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होंगे ज्यादा, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए। इज दैट ओके अनंत, मोक्षा, जो तरीका आपके टीचर बोले यस सर। उसको फॉलो कर लेना। बट आई एडवाइज यू फर्स्ट मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वसूल नहीं उससे, हम उसी के नाम पे चढ़ा देंगे सीधा उसे, हम अपना एक्सपेंस ही नहीं मानेंगे उससे, हमारी गलती नहीं है, ठीक है। इज इट फाइन, लिख लिया। ये दोनों लिख लेना बेटा, ये दोनों को ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके ऐसे, और ये वाली फॉलो करेंगे हम एग्जाम। दिस इज फाइन, चलो आगे चलते हैं। नोट करिए फटाफट से इसको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलिए। हाँ जी, रिपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन कितना, 10,000। आपने बैंक का लोन पे कर दिया कितना, 10,000, ठीक है जी। डेट कौन सी है, डेट अप्रैल। तो बैंक लोन भरेंगे तो बैंक लोन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। तुम लोन चुका दो, लोन बढ़ेगा, शाबाश। हाँ बोल, हाँ, हाँ। तो अब लोन फ्रॉम बैंक नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट टू, बैंक से कट जाएगा कितने रुपए से, 10,000 से, ठीक है। पेड, अरे पेड इंटरेस्ट कहाँ है अभी, पेड बैंक लोन, ऐसे, पेड बैंक लोन। इवन इफ चेक नहीं लिखा है तो भी आप चेक से पे कर, मतलब बैंक लोन आपके अकाउंट से कट जाएगा, ऐसा करके होगा। अगर लिखा पेड बैंक लोन बाय कैश, तब, अदरवाइज, हाँ मतलब, लेकिन लोन फ्रॉम बैंक टू बैंक कर दिया, इसमें कुछ लिखा है कैश या बैंक के बारे में, नहीं लिखा। पेड बैंक लोन लिखा है ना, बैंक लोन तो कैश में भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आप अपने टीचर से ज्यादा कंसल्ट करेंगे वो क्या चाहते हैं। मैं तो बैंक और कैश दोनों एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तो दैट यू हैव टू सी। हाँ वैसे ही होता है, आपकी ईएमआई कटती है ना, वैसे वैसा करके, इसलिए हम उस तरीके से हम बैंक लिख रहे हैं।
लेकिन स्पेसिफिकली बोल दे कि इन कैश, तो फिर तो कैश ही करना पड़ेगा। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? कभी ऑनलाइन में कोई ट्रांजेक्शन तो बोला करो भाई। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चेक। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट। तो ट्रांजेक्शन नंबर क्या है? अप्रैल कितना? 12। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? टू बैंक, 500 500। और क्या बोलेंगे? पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपने पे कर दिया, हो गई ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज एन एक्सपेंस, बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट। और बैंक नाम की एसेट्स घट गई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ऐसा करके आपकी ट्रांजेक्शन ये पूरी हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए फटाफट। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नाउ? हाँ, सर्विस चार्ज। बैंक में आप जानते हैं, बैंक आपको ना एसएमएस भेजता है। भेजता है, फ्री में थोड़ी भेजता है, पैसे लेता है बैंक उसके। और आपके अकाउंट से हर महीने एसएमएस के 20 रुपया 25 रुपया कटता है। बिल्कुल कटता है, अभी कभी पेरेंट्स का देखना, आप दिखेगा आपको कटता है पैसा। ठीक है, तो सोचो, सॉरी, अगर एक बैंक के 1 करोड़ कस्टमर हैं और हर एक के अकाउंट से 20 रुपए काट रहे हैं महीने के एसएमएस के, 20 करोड़ रुपया कट जाता है। पर छोड़ो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिया तो क्या एंट्री होगी बताइए? अप्रैल कितना? 13। अब लिखेंगे बैंक चार्जेस, हाँ डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट। कितना रुपए से कितना? 300 300। ठीक है, क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस पेड। इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होती है, ऑटो कट होता है पैसा, ऑटो डेबिट कहते हैं इसको, अपने आप से कट जाता है पैसा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना बेटा सब लोग, अगर कह रहे ना कि बैंक डेबिटेड, तो मतलब बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट रहा है। बैंक क्रेडिटेड, बैंक आपके अकाउंट में पैसा जमा करा रहा है। जबकि डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, क्रेडिट का मतलब घटना होता है, लेकिन नहीं, बैंक के लिए तो आप लायबिलिटी हो ना। बैंक अगर आपके अकाउंट को काट रहा है तो उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट होगा। और बैंक आपके अकाउंट में पैसा जमा करा रहा है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो बैंक डेबिट करेगा मतलब बैंक हमारे अकाउंट से काट देगा, बैंक क्रेडिट करेगा तो हमारे अकाउंट में क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ऐसा सोच के चलते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट? हाँ। अच्छा, अब मैं जरा आपको कुछ चीज लिखवाऊं, जरा ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये दोनों सेम चीज होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, आवर बैंक बैलेंस इज इंक्रीज्ड। का मतलब क्या हुआ? जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, जब बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। हमारे लिए इनकम है। क्या है हमारे लिए ये? इनकम। ये हमारे लिए क्या होगी? ये वाली चीज हमारे लिए क्या होगी? ये हमारे लिए क्या होगी? इनकम। इनकम बढ़ जाएगी तो क्या बोलेंगे हम? रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट। ठीक है। और ये हमारे लिए एसेट से बढ़ गया तो क्या बोलेंगे? डेबिट। एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसे। इसका मतलब ये है। अरे, बैंक इंटरेस्ट को देता है आपके पिता। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा भी होता है। ये बैंक में आपने रिकरिंग डिपॉजिट करा दिए, करंट अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट लेता है। ठीक है। लेकिन जब वो बोल रहा है कि अलाउ किया बैंक ने इंटरेस्ट, तो करा होगा भाई, हम मना थोड़ी करेंगे कि नहीं करा। क्वेश्चन बोल रहा है करा तो करा। ठीक है जी, इसका मतलब समझ में आया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये कंसेप्ट है। ऐसी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक,
दोनों का मतलब सेम है। अब जरा यहां देखिए, इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, क्या लिखा है क्या? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या है? अवर बैंक अकाउंट इज डिक्रीज्ड, अवर बैंक अकाउंट इज डिक्रीज, यानी कि एसेट्स हमारी क्या हो जाएगी? कम, तो क्रेडिट करेंगे। और सुनो, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस। जो बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी पता है? क्या बनेगी जानते? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या बनेगी एंट्री? बैंक। ठीक है, मतलब आपके स्कूल में टीचर आपको ये नहीं बोलेंगे सीधे सीधे कि बैंक ने इंटरेस्ट ला, नहीं, बोलेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तब आपको दिक्कत होगी फिर, इसीलिए हम उसको क्लियर कर रहे हैं। इज दैट ओके? ऑनलाइन में सब लोगों को ठीक है ये चीज? ये कंसेप्ट है जो इससे रिलेटेड है? अंशिका, बिंगो, ओके। तो चलिए अब पढ़ते हैं अप्रैल 14 की एंट्री। क्या कहती है अप्रैल 14 की एंट्री? अरे नहीं करना, यहाँ करना है, बोलो। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हमारे लिए इनकम होगी ना इनकम। तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट या बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया? 2000 बैंक अलाउड इंटरेस्ट, ऐसे नरेशन लिख दिया, हो गया ये बैंक अलाउड इंटरेस्ट। गौरी का पता चल रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा, कुंजम कुंजम, थोड़ा थोड़ा ना। अच्छा ठीक। नहीं आई आज वो? इज इट फाइन? अब आते हैं अप्रैल 14 पे, 15 पे, सॉरी। हाँ, अब आ गया। तो क्या आ गया? इंटरेस्ट चार्ज, ये रहा चार्ज, मतलब हमारे लिए तो लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। हाँ, भूल गए ओवरड्राफ्ट? अरे तुम्हारे बैंक में था 1 लाख रुपया और तुम्हारा चेक था 1,50,000 का। बैंक ने क्या कर दिया? तुम्हारे अकाउंट से पैसा, तुम्हारा अकाउंट नेगेटिव में चला गया ना। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? बैंक। कितना कितना? वैल्यू थ्री बताओ। थाउजेंड 3000, 3000। व्हाट आई राइट? इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, ऐसे। दिस इज एंट्री। अप्रैल 15 हो चुकी, कितनी एंट्री बची है इसमें? ओ माय गॉश, है ना? ठीक है, चलो करते हैं। मुझे, मैं समझता हूँ बोझ भारी लगता है आप लोगों का, लेकिन हिंदुस्तान ये कुर्बानी याद रखेगा आपकी। ठीक है, चलें आगे। चलो शाबाश, जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी करते करते, पहले पढ़ लेते। हाँ जी, कौन सी ट्रांजेक्शन में पहुंच गए हम लोग? चेक ऑफ रुपीज 980, चेक ऑफ रुपीज 980 रिसीव फ्रॉम अमर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000, और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। नहीं जमा कराते तो चेक इन हैंड बन जाता। लिखा है साहब उसी दिन बैंक जमा कराया, ठीक है। पर नहीं लिखा होता तो मैं अगली डेट को पढ़ता, अगली डेट में चेक डिसऑनर हो रहा है, तो भी उसी दिन बैंक को डालना था ना। बताया था फ्लो चार्ट। चेक मिल जाए, आगे जमा हो, आज चेक इन हैंड। चेक मिल जाए, आगे डिसऑनर हो, तो आज बैंक में डालेंगे उसको। और यहाँ तो लिखा है साफ साफ जमा कर दिया बैंक में। उससे पूछो, उससे पूछो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अमर कौन था भाई? उससे हमें चेक मिला, डेटर होगा। डेटर, क्रेडिटर नहीं, डेटर। डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर क्या हो जाएंगे? कम। ठीक है, और
बैंक हमारे लिए बढ़ जाएगा, और जो 220 रुपीज का नुकसान है वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। तो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन? अप्रैल कितना हम लिख, बैंक अकाउंट डेबिट 980 रुपीज मिल गया। नहीं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या बोला था आपसे? जब पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट अलाउड, और पे करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्या बनी? बैंक डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू कौन? टू कौन? क्या नाम है उस व्यक्ति का? अमर। अमर्स अकाउंट कितना? 1000। और क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? 980 तो है। हाँ, लिख रहे हैं ना? क्या लिखेंगे? रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमन, अमर, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। अगर बोलते हैं रिसीव्ड 980 का चेक फ्रॉम अमन ऑन अकाउंट, तो बैंक ऑन अकाउंट, तो बैंक नहीं करते, फिर तो कैश करते। चेक, तो फिर बैंक डेबिट करते। ये आपकी अप्रैल 16 हो गई। ठीक है, इसे मिटा देंगे वाले पार्ट को। इसे लिखा था किसी ने? लिखा था? पता ही नहीं लिखता। फोटो खींचो इसकी आप जल्दी से। तो तुम ये कंसेप्ट क्यों नहीं लिखते हो? है ना? कैसे याद रखेगा हिंदुस्तान तुम्हारी कुर्बानी फिर? लिखा करो, लिखा। चले, मिटाई दें। खींच ली फोटो। बेटा 11 से लेकर तुम्हारी गैलरी भर जाएगी, 15 GB का हाँ, शाबाश। आगे चलते हैं थोड़ा सा। भागना मत बेटा, थोड़ा 4 ट्रांजेक्शन और रह गए हैं। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन वाले बेचैन हो रहे हैं। कितने? 11 लोग थे, 7 रह गए। ऑनलाइन में यही फायदा है, जॉब मास्टर हम नहीं पढ़ते, और स्क्रीन बंद हो भाग जाते। मम्मी कहते तेरी क्लास चल रही है, मैं नहीं पढ़ रहा। 17 तारीख को ये अमर का चेक डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? अमर का चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है ना? तो भाई अमर का चेक डिसऑनर हो गया अप्रैल 17। ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अमर अकाउंट डेबिट टू बैंक 980 और 980 चिल। ठीक है, क्या एंट्री बनी? अमन डेबिट, अमर डेबिट टू, क्या बनी? बैंक। चेक डिसऑनर मतलब बैंक से पैसा कट गया। बैंक में पैसा कितना बड़ा था? 980। बड़ा था ना? बड़ा था। खत्म हो गया, पैसा कम हो गया। और अमर कितना हो गया डेबिट? 980। डन। गाइस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत एंट्री है। जानते हैं क्यों? अरे जब चेक डिसऑनर होगा तो अमर को बोले ध्यान बुझ के कर रहा हूँ, यही गलती तुम एग्जाम में करोगे। सुनो बेटा, अमर ने तुम्हें धोखा दिया, कितने का? 1000 की जगह पहले तो 980 दिया, चेक बाउंस कर दिया। चाटे ना बजाओ उसके गाल पे जाके। आपको अमर से पूरा 1000 लेना है ना? फिर अगली बार चेक देगा 960 का, फिर डिसऑनर करेगा, फिर अगली बार चेक देगा 900 रुपए का। तो मजा आ रहा है उसके लिए तो? नहीं, हम अमर से पूरा पैसा वसूलेंगे। हम लिखेंगे अमर्स अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक, कितना लिखेंगे? 980। और टू डिस्काउंट अलाउड कैंसिल, हाँ 20, ये बनेगा। भाई डिस्काउंट अलाउड वापस ले लेंगे। अरे किस, फिर क्या बाउंस, बाउंस होने के लिए डिस्काउंट दिया था? बिल्कुल नहीं। सो डिस्काउंट अलाउड योर एक्सपेंस। जब आप अमर को 1000 से डेबिट कर रहे हो तो आपका लॉस खत्म हो गया ना? इसीलिए डिस्काउंट अलाउड क्या करें? नहीं बेटा, 1000 डेबिट करना है। अमर आपसे पैसा कितना ले रखा था? 1000। चेक डिसऑनर के बाद हम पूरा 1000 वसूलेंगे ना उससे तो। ठीक है, और बैंक में से कितना कम होगा? 980। और डिस्काउंट अलाउड नाम का आपका एक्सपेंस खत्म हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? चेक ऑफ अमर इज डिसऑनर्ड। ये इस एंट्री को लोग गलत करते हैं, 980 से करते हैं। वो कहते हैं जी बैंक में तो 980 गया। अरे 20 रुपए तुम दान थोड़ी कर रहे हो उसको, वसूलोगे उससे वापस वो। ठीक है जी, इसका ध्यान रखना। बता रहे।
देखा क्या लिखा पप्पा ने, लाइनें कैसे डाली हुई है। हाँ, पता चला काले चोर के हाथ में पड़ जाए, पैसा ले जाए, ठीक है। अब देखिए जरा, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री देखिए। चेक 5,000 रिसीव फ्रॉम भीम एंड एंडोर्स टू अर्जुन, ठीक है। तो भाई आना जरा, इधर आओ, ठीक है, तुम भी आ जाओ। ये भीम है, भीम। ये भीम है, ठीक है। और ये हमारा अर्जुन है। तो ये भीम है, ये पकड़ भाई, ये चेक है, देखो ये चेक, ये चेक है, ठीक है। ये पकड़ो, ध्यान से सुनना। ये भीम है, ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि सर जी ये आपका फीस का पैसा, ये ले लीजिए। मैंने ले लिया इनसे पैसा फीस का, ठीक है, ध्यान से समझ। अब अगर इसके ऊपर ये लाइनें लगी होंगी और यहाँ नाम लिखा होगा, तो क्या मैं चेक इसे दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। बिजनेसमैन क्या करते हैं पता है, ये मेरी पार्टी है, इसको मैंने सामान बेचा था, इसने मुझे चेक दे दिया। मैं कहता हूँ भीम भाई साहब, नाम मत लिखना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, इसने अमाउंट लिखा, साइन करके दे दिया मुझे। अगर मुझे इसे अपने अकाउंट में डालना होगा, मैं दो लाइनें मारूंगा, अपना नाम लिख दूंगा, अपने बैंक में डाल दूंगा। लेकिन मेरी एक पार्टी है जिससे सामान खरीदता हूँ मैं, क्या अर्जुन। और अर्जुन से मैंने एग्जैक्टली कितना 15,000 का सामान खरीदा हुआ है। मैं कहता हूँ अर्जुन, ये पकड़ चेक, भाई इस पर अपना नाम लिख ले, और तेरा मेरा हिसाब पूरा, ठीक है। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? चेक यहां से लिया, अबे कहाँ जा रहा है अर्जुन, चेक यहां से लिया, ठीक है, नाम नहीं लिखवाया, पर किसको पकड़ा दिया, किसको पकड़ा दिया, ठीक है। तो समझना, जब ये चेक मुझे मिलेगा तो ये चेक इन हैंड कहलाएगा। अगर मैं इस चेक को बैंक में जमा करा दूं, तो क्या मैं इसको एंडोर्स कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसका मतलब एंडोर्समेंट में क्या होगा, एसेंशियली ये चेक इन हैंड की एंट्री बनेगी, और फिर किसको चला जाएगा, ये अर्जुन को चला जाएगा, ठीक है। गॉट इट। तो एंडोर्समेंट का मतलब समझ में आया क्या होता है? चलो, ऑनलाइन में एंडोर्समेंट इज क्लियर, बोलिए। आहाना, ध्रुव, विमान, यस सर। आनंद। यस सर। तो चलिए, अप्रैल कितना है? 13। क्या लिखा है बताइए। बस, पहले आप एंट्री करेंगे चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट। किससे चेक मिला हो, किससे? भीम। भीम के BHIM है, PWM किसके है? कितने रुपए का चेक? क्या लिखेंगे? रिसीव्ड चेक फ्रॉम भीम। पहले तो आप एंट्री ये करेंगे, इसमें दो एंट्री होनी है, एक एंट्री ये होनी है और दूसरी एंट्री होगी। आप अब बताइए। अब आपने बोला भाई भीम, इस चेक पे नाम मत लिखना, अमाउंट रहने दे। अब मैंने क्या किया, वो चेक उठा के किसे दे दिया, अर्जुन को। किसे दे दिया? अर्जुन को। बेटा समझना, जो मुझे चेक देगा वो मेरे लिए कौन था, कस्टमर था, मेरे लिए कौन था, डेटर था। मेरी एसेट्स थी, कम हो गई, चेक इन हैंड नाम की एसेट्स बढ़ गई। और जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। चेक दूंगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। क्या करेंगे उसको, डेबिट। तो लिखेंगे क्या, अर्जुन अकाउंट डेबिट 5,000, और टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट कितने से, 5,000 से। और क्या बोलेंगे, चेक ऑफ भीम एंडोर्स्ड टू अर्जुन। ये एंट्री बनी भाई, भीम का चेक किसे एंडोर्स कर दिया, अर्जुन को कर दिया। समझ में आया? दो एंट्री बननी है इसमें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, चेक इन हैंड काट के क्या एंट्री बना देते हैं, अर्जुन टू भीम। कुछ लोग क्या एंट्री करते हैं, अर्जुन टू भीम कर देते हैं, बट डोंट डू दैट। पहली एंट्री चेक इन ले लो, दूसरी एंट्री में क्या करो, चेक किसी को दे दो, ठीक है। यहाँ क्या कम हो गया आपका, डेटर। यहाँ क्या कम हुआ आपका, क्रेडिटर। इज दैट ओके, बोथ ऑफ यू? अच्छा, अब ईश्वर करे चेक डिसऑनर हो जाए, हाँ मजा आ गया है ना। क्या हो गया, ये चेक डिसऑनर हो गया, है ना। अब मजा आएगा, देखो। अब कौन सी डेट है बताओ, 19 को। मतलब ईश्वर ने हमारी बहुत जल्दी सुन ली। मतलब ये हाइपोथेटिकल है, वैसे 2-3 दिन का टाइम होता है। अब क्या हुआ, ये चेक डिसऑनर हो गया। पहले से नोट कर लिया, मजेदार कंसेप्ट है। सबसे पहले सोचो, अगर ये चेक डिसऑनर हुआ, मेरे बैंक में तो गया ही नहीं था, लेकिन
अगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो मेरी मुंडी पकड़ने कौन आएगा? अर्जुन आएगा। तो भाई क्या दे दिया, ये तो डिसऑनर हो गया। तो क्या हो गया? अर्जुन नाम के क्रेडिटर फिर से बढ़ गए। गॉट इट? अर्जुन नाम का क्रेडिटर फिर से बढ़ गया। क्रेडिटर बढ़ना क्या होता है? डेबिट। अबे क्रेडिट होता है। क्या हो जाएगा? टू अर्जुन अकाउंट। कितने से? 5,000 से 5,000। ठीक है जी। और मैं किसकी मुंडी पकड़ूंगा? भीम की। बता गदाधारी, ये क्या किया? वो मेरे लिए क्या बन गया? डेटर बन गया। तो क्या एंट्री बनेंगे हम लोग? भीम्स अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। पता चला भीम ने गदा से मेरी कमर तोड़ दी। कर ले मास्टर और ले चेक। तो क्या एंट्री बन गई? भीम्स अकाउंट डेबिट टू अर्जुन। फिर इट इज फाइन। तुम बोलोगे सर यहाँ चेक इन हैंड का हिसाब किताब क्यों नहीं करा? अरे चेक इन हैंड तो अकाउंट बना और खत्म भी हो गया। बैंक मेरा गया नहीं था, बैंक में कर नहीं सकता। मेरा बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ कहीं भी? बताइए। तो मैं क्या करूंगा? भीम नाम की एसेट्स बढ़ जाएगी और अर्जुन नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अर्जुन नाम की लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, भीम नाम की लायबिलिटी बढ़ी तो डेबिट। ठीक है जी। है ना? डाउट लग रहा है चेहरे पे? नहीं, एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट। तो क्या लिखेंगे? चेक ऑफ, क्या था वो, किसका चेक था? भीम इज डिस ऑनर्ड। ऐसे करके एंट्री बनी। ठीक है भाई। हाँ, ध्यान रखना चेक देते समय भाई को। चलिए नोट कर लीजिए इस एंट्री को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये समय कटता क्यों नहीं है? ये शाम इतनी लंबी क्यों है? हैं? तो बैंक बैंक के चक्कर में दिमाग का गर्दा हो गया। ठीक है, चलिए। जो बच्चा सबसे शांत है उसके अंदर से आवाज आ रही है मास्टर। कोई बात नहीं। ठीक है। सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नाउ। ओ मजेदार चेक। रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम ऑन बिहाफ ऑफ रमन। हमें चेक देने कौन आया? श्याम। और चेक असली में किसका था? तो हमारी लायबिलिटी जो है, हमारा जो एसेट्स है, वो श्याम था या रमन था? रमन था। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है। यानी कि क्या हुआ? हमें हमें चेक, मुझे मुझे एक चेक मिल रहा है। मुझे चेक मिल रहा है। मुझे चेक देने कौन आया? श्याम देने आया। लेकिन सिग्नेचर किसके है इसमें? रमन के। तो भाई रमन नाम का डेटर मेरा कम होगा ना। श्याम तो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ गॉड। जेल में बेचारा वो भी। ठीक है। तो अप्रैल क्या हो जाएगी? अप्रैल, हाँ, 20। और सुनो, क्या ये चेक अगले दिन बैंक में जमा तो नहीं हुआ? अरे आगे तो पढ़ो, अगली लाइन एंट्री पढ़ो 21 को पहले। अरे वो 2020 नहीं, वो 2022 कर दो उसको, सॉरी। नहीं नहीं, 2022 कर दो। 2 साल तक चेक थोड़ी रखे रखेगा। तो 2022 कर दो। मैंने क्या बोला था? जिस दिन चेक मिले उसके आगे भी तो देखो क्या हुआ। तो आज मुझे क्या मानना पड़ेगा इसे? चेक इन हैंड ही मानना पड़ेगा। और अगले दिन जमा कराऊंगा इसे। तो क्या बनेगा? अप्रैल 20 को चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डेबिट टू क्या हो जाएगा? किसके नाम से? रमन। रमन अकाउंट कितने का? अरे बोलो। 3,000 3,000 क्या बोलेंगे? रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन। कितने का? अच्छा, अप्रैल 21। अप्रैल 21। अप्रैल 21। हाँ। अब सुनो क्या लिखा आगे कि अब ये जो 30 को चेक मिला था उसे जमा करा दिया बैंक में। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू, क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। कितने का? 3,000 3,000। लिखेंगे चेक ऑफ रमन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ऐसे करके, ठीक है। और एक अप्रैल 22 की एक एंट्री और लिख लीजिए। क्या?
विड्रू फ्रॉम बैंक की सिर्फ क्या लिखा, सिर्फ विड्रू फ्रॉम बैंक। लिख लीजिए एक एंट्री और, क्या लिखेंगे उसमें, मैं लिख देता हूँ ताकि, हाँ, विड्रू फ्रॉम बैंक। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, 22 तारीख की एक एंट्री और कर देते हैं, विड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 3000 ही चलो, विड्रू फ्रॉम बैंक कर दीजिए कि 3000। बोलो क्या एंट्री बनेगी इसकी, अप्रैल 22 की, विड्रू फ्रॉम बैंक, ऑफिस यूज पर्सनल यूज कुछ नहीं है, तो क्या बनेगी एंट्री, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से, 3000 से और 3000 से, क्या लिखेंगे, विड्रू फ्रॉम बैंक, ऐसे एंट्री बनेगी। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को पूरा किया सक्सेसफुली, अपने दिल पे भारी पत्थर रख के। ठीक है, अब एक और हरक्यूलियस क्वेश्चन आ रहा है 32 एंट्रीज के साथ, मिसलेनियस। इसमें बाकी बची कुछ छोटी छोटी एंट्रियां करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं आप। 5 मिनट हैं अभी भाई, बहादुर बच्चे, 4 एंट्री तो हो ही जाएंगी। चलो गाइस, एंट्री नंबर 10 करते हैं फास्ट। अच्छा चलिए सुनिए, एक काम करना कि बुक खोलिए फटाफट से, मंदिर आए तो प्रसाद मिलेगा। तो देखिए बेटा बुक में, आप ना बहुत सारी एंट्री करना आपकी ग्रिप में, आप आराम से कर सकते हैं और करेंगे। जर्नल में यू हैव टू डू, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो रही है पेज नंबर 8.54 हो रही है शुरू, 8.54 जर्नल में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 5 6, 7 8 9 करना है, और 10 करना है, 12 करना है, 13 14 15, आप तो सब कर सकते हैं। मतलब एक से लेकर कितने तक के क्वेश्चन है। अरे नहीं बेटा, यू हैव होल वेंसडे, होल थर्सडे, देन होल फ्राइडे, 16 तक की एंट्री। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल वाइंड अप।